वहां से स्टार्ट होती है जब ये पतंग बनती है। जनाब इस कत्ल के जिम्मेदार हैं और उन्होंने सुपारी ली हुई थी, उन्होंने पैसे पकड़े हुए थे इस कत्ल के लिए। तो आप इस खून के जिम्मेदार भी हैं, आपके हाथों पे ये खून है। तो उस वक्त थाने का मुतलका एसएचओ हो या फिर शहर का डीसीओ हो, इन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जनाब मुकदमात दर्ज होने चाहिए, कत्ल की दिफात इनके ऊपर लगनी चाहिए कि इस तरह से खून के फुहारे चले हुए थे। वजीर मशीर के बच्चे के साथ हुआ होता तो यहाँ पे सारे पाकिस्तान में डोर गुड्डी तो दूर की बात है, सिलाई करने के लिए मोची को धागा भी नहीं मिलना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूँ खलील मुजफ्फर के और आप देख रहे हैं फन मज़ाक कसूर। इस मुल्क के हर फर्द ने मेरा खून बहाया है, मेरे कत्ल में हर किसी ने अपना किरदार निभाया है। कोई नेक पार सा नहीं मेरे कत्ल से ना आशना नहीं, सब ने जानबूझ के मेरे कातिल को छुपाया है। नादरीन, मैं बात कर रहा हूँ फैसलाबाद में पेश आने वाले इंसिडेंट के बारे में, जो कि एक पतंगबाजी जो खूनी खेल है, उस खूनी खेल ने एक और खून बहाया और ऐसा दर्दनाक मंजर था कि देखने वालों की टांगों में कपकपी लर्जा तारी हो गई और आंखों से देखा नहीं जा रहा था वो सीन। और भाई इस तरह से एक नौजवान खूबसूरत और नो उम्र इंसान जो कि अपनी जवानी के पीक में अभी दाखिल ही हो रहा था, मगर उसको इस जमाने के, इस मुआशरे के उन लोगों ने जो खून की खोली खेलते हैं, अपनी इस खोली की नजर कर दिया। नादरीन, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूं कि इस काम का जिम्मेदार हर पाकिस्तानी है, ना सिर्फ कोई एक पतंगबाजी करने वाला, ना कोई उसको बना के बेचने वाला, ना कोई उसको ये इस्तेस्ना देने वाला, ना कोई उसको खुले आम बेचने की इजाजत देने वाला, और ना सिर्फ वो जो बच्चों को देख रहे हैं कि ये काइट, ये पतंग लेके जा रहे हैं, और हर वो बंदा जिसने देखा है कोई उड़ा रहा है, कोई उसको, अगर पुलिस छापा मारती है तो फिर हमारे लोग ही वहां पे आके डिफेंड करते हैं और वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है। भाई इस बच्चे को ऐसा खूनी खेल खेलने की इजाजत कैसे दे सकते हैं आप? आपके बच्चे के साथ हो तो फिर ही आपको ये इस चीज का अंदाजा होगा कि ये क्या है। मगर बात सिर्फ इन बच्चों की पतंग उड़ाने की नहीं है, बात वहां से स्टार्ट होती है जब ये पतंग बनती है, जब ये डोर बनती है और जब ये डोर बेचने की इजाजत दी जाती है गैर कानूनी तौर पे। मैं समझता हूं कि जो पुलिस अफसरान, जो पुलिस एहलकार जनाब इन चीजों की इजाजत देते हैं, वो बराह रास्त जनाब इस कत्ल के जिम्मेदार हैं और उन्होंने सुपारी ली हुई थी, उन्होंने पैसे पकड़े हुए थे इस कत्ल के लिए और वो जिम्मेदार हैं। ये वही लोग हैं भाई, स्टेडियम में जाके कैबन खाली करवाते हैं और कहते हैं कि मैं इस जगह का मालिक हूं। तो भाई अगर आप इस जगह के मालिक हैं तो आप इस खून के जिम्मेदार भी हैं, आपके हाथों पे ये खून है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि जब तक भाई इस तरह का कोई निजाम नहीं सेटल होता, जब तक कोई ऐसा लाए है अमल नहीं अपनाया जाता, कानून साजी नहीं की जाती, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। हमें कानून साजी करने की जरूरत है कि जिस जगह पे भी कोई इस तरह का इंसिडेंट पेश आए, जिस जगह पे भी कोई ऐसा वाकया पेश आए, वहां पे भाई फौरन से पहले उसके लवाहकीन या पूरा मोहल्ला, पूरा शहर जनाब उस बंदे के खिलाफ जाके दरख्वास्त दे जो उस वक्त थाने का मुतलका एसएचओ हो या फिर शहर का डीसीओ हो। इन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जनाब मुकदमात दर्ज होने चाहिए, कत्ल की दिफात इनके ऊपर लगनी चाहिए, क्योंकि ये हैं वो लोग जो हर वक्त प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं और गाड़ियों के आगे पीछे जनाब गाड़ियां होती हैं और नौकर चाकर होते हैं, पाँव जमीन पे रखते हैं कभी कभी और बत्ती वाली गाड़ी में घूमते हैं और कहीं पे भी जाके ये इस बात का बरमला तौर पे इजहार करते हैं कि मैं हूँ इस जगह का मालिक। सिर्फ आपको इसलिए ही नहीं, इतनी इतनी बड़ी पोस्टें और ओहदे मिले कि आप हर जगह पे जाके गुंडागर्दी करें और कहें कि मैं इस जगह का मालिक हूँ, आपको पूछा भी जाएगा। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ये, यहाँ पे भाई हमें बातें तो करने को ये मिलती हैं कि हजरत उमर फारूक का दौर ऐसा था, तो वहां पे भाई हजरत उमर फारूक के दौर में वो ये भी कहा करते थे कि दरियाए नील के साहिल पे अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मार गया तो उसका भी तुम्हें क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। ये कोई एक वाकया नहीं हुआ, आज तो इस वाकये ने सबका दिल दहला के रख दिया कि इस तरह से एक नौजवान मोटरसाइकिल पे आ रहा है और जैसे ही वो उसको डोर फिरती है तो वो भाई ये देखें आप, ये नीचे गिरता है और नीचे गिरने के बाद फौरन से वो उठता है, उठ के चलने की कोशिश करता है, मगर चलने से
مگر فوراً سے پہلے اس کے سارے کپڑے خون سے بھر جاتے ہیں، اور صرف 2 منٹ، مشکل ہارڈلی 2 منٹ لگے ہوں گے کہ اس طرح سے خون کے فوارے چلے ہوئے تھے جیسے جناب کوئی قربانی پہ ذبح کرتے ہیں کوئی بکرا چترا، اتنا تو بلڈ وہاں پہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو جناب ٹانگیں کانپ رہی تھی، ہاتھ لرز رہے تھے، دل دہک اٹھا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس طرح سے اتنی تیز جو اس کو تلوار سے زیادہ تیز اس ڈور نے اس کی گردن کو کاٹا یار۔ تو اس کا کون ذمہ دار ہے بھائی؟ یہ تبھی صحیح ہوں گے جب ان کے خلاف مقدمات درج ہوں گے، یا پھر یہ تب صحیح ہوں گے جب یہ خود اس چیز کا شکار ہوں گے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ ان کے کسی بچے کے ساتھ، کسی بیوروکریٹ کے بچے کے ساتھ، کسی وزیر مشیر کے بچے کے ساتھ ہوا ہوتا تو یہاں پہ سارے پاکستان میں ڈور گڈی تو دور کی بات، یہاں پہ بھائی دھاگا بھی نہیں ملنا تھا، اور جوتے سلائی کرنے کے لیے موچی کو دھاگا بھی نہیں ملنا تھا، اس قدر یہاں پہ پکڑا پکڑی ہو جانی تھی۔ مگر یہاں پہ تب تک نظام نہیں بدلے گا بھائی جب تک سخت ایکشن نہیں لیا جاتا۔ عدالت کو اپنا سٹانس کلیئر کرنا چاہیے اور بہت سخت سزائیں دینی چاہیے۔ تو یہ اپنے 2-4 ہزار 5 ہزار کے لیے پتہ نہیں انہوں نے 2-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار لوگوں کا قتل کر دیا، خاک میں ملا دیا، مگر آج تک اس کا کوئی بھی سد باب نہیں نکلا۔ تو بھائی جب تک ان کے کسی بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا تب تک ان کے سر پہ جوں بھی نہیں رنگنے والی، تب تک ان کو کچھ بھی نہیں فرق پڑنے والا۔ اس لیے بھائی میں کہتا ہوں کہ جب بھی جہاں بھی کوئی بھی ایسا معاملہ پیش آئے، خدا نہ کرے کوئی ایسا معاملہ پیش آئے، مگر یہ جو معاملہ پیش آیا ہے اس میں بھی اس کے لواحقین کو چاہیے کہ وہ ڈی سی او کے خلاف اور ایس ایچ او کے خلاف اپنا مقدمہ درج کروائیں اور ان کے اوپر قتل کی دفعات فٹ کریں، اور عدالت کو بھی اس کے اوپر بہت کلیئرلی فیصلہ دینا چاہیے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے اس شہر میں، آپ کے اس کنٹرولڈ ایریا میں کس طرح کوئی جا کے پتنگ بازی کر سکتا ہے؟ کوئی اتنا ہی بڑا یار کام ہے، اتنا مشکل کام ہے، کوئی جیب میں ڈال کے سوئی تو ہوتی نہیں ہے، کوئی لے کے چلا جائے اور جا کے تو کر لے، یا پھر وہاں پہ جا کے کوئی سنبھال کے رکھ لے، کوئی ڈالر ہے کوئی کہیں چھپا کے رکھ لیے یار۔ یہ اتنی عام ہر جگہ پہ جب بھی کوئی لے کے جاتا ہے نظر آتا ہے، جب کوئی بناتا ہے نظر آتا ہے، جب کوئی اڑاتا ہے نظر آتا ہے، ہر جگہ پہ اتنا پرومیننٹ ہوتا ہے ہر بندہ، مگر اس کو پکڑتے نہیں ہیں۔ تو اس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔